वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। और आप सभी को मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो वकील होते हैं दे आर द ट्रू प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी। असल जो रक्षा कर रहे हैं हमारे लोकतंत्र के, वो कौन कर रहा है? वकील। संविधान लोगों तक कौन पहुंचा रहा है? वकील। तो मुझे आप सभी से मिलकर आज बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार में आ गई हूँ। राजनीति में आने से पहले जो मैं जनसेवा कर रही थी वो शिक्षा के माध्यम से कर रही थी, और वकालत ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र था। आरटीआई और जनहित याचिकाएं लगा कर लोगों तक उनके हक पहुंचाए। अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, ये हमारे जो बिजली, पानी, हर एक चीज में मैंने हर एक क्षेत्र में जनहित याचिकाओं के माध्यम से लोगों तक उनके हक पहुंचाए हैं। यहाँ तक जो आप ईवीएम पे फोटो देखते हैं कैंडिडेट्स की, वो भी मैंने जनहित याचिका के माध्यम से लगाया। जब मैं दिल्ली की बेटी थी, वहाँ पे बिजली की चोरी करी जा रही थी, बिजली के बिल आर्बिट्रेरली बढ़ाए जा रहे थे, उसको भी कम करवाया। तो वो मैं कैसे करवा पाई? सिर्फ और सिर्फ एक शस्त्र से, वो था वकालत का शस्त्र। और हम सब इधर वॉरियर्स हैं अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए जब मेरी इधर शादी हुई तो मैं हमेशा से जनसेवक तो रही हूँ, लेकिन आंदोलनों में जाके आवाज़ उठा के मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों तक उनके हक पहुँचा सकती हूँ। इसीलिए आप सभी के बीच भी आई हूँ कि इस बार ज़रूरी है कि जैसे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारे लीडर्स थे, वो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स वर लॉयर्स, तो बहुत ज़रूरी है कि वकील जो संविधान की नॉलेज रखते हैं उन्हीं को ये मंच दिया जाए, ताकि वो लोगों तक उनके हक अधिकार पहुंचा सके। इसी के साथ आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बरवाड़ा क्षेत्र में मैंने कुछ उसूलों से इस राजनीति में कदम रखा है। ऑल्दो वी आर कॉल्ड लायर्स समटाइम, बट हम लोग कुछ उसूलों से चल रहे हैं। कि पहला उसूल ये है कि हम कभी झूठ बोल के वोट नहीं लेंगे, क्योंकि संविधान के रक्षक के अगर झूठ बोलेंगे, लोगों के तक उनके जो हक हैं, जो अधिकार हैं, वो नहीं पहुंचा पाएंगे, तो फिर ये सबसे बड़ा दुष्कर्म होगा। इसीलिए दूसरा ये रखा है कि एज अ सेक्युलर कंट्री मैं किसी के लिए भी धर्म, जात पात के नाम पे वोट नहीं मांगूंगी। इसीलिए आज जब मैं आप सभी से मिली तो मैंने फैकल्टी मेंबर्स कहा, क्योंकि अगर कम्युनिटी है तो कर्मचारियों की है, अगर कम्युनिटी है तो वकीलों की है, कम्युनिटी है तो मजदूरों की है, किसानों की है। कोई जात पात के नाम पे अगर वोट मांग रहा है तो फिर वो वही नीतियां अपना रहे हैं जो पहले अंग्रेज अपनाते थे। फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। और ये हमारे भारत देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप लोग इधर, बहुत से मेरे सीनियर्स बैठे हैं, बहुत से मेरे जूनियर्स बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, आप अपने सुझाव जरूर दें। बिकॉज वंस अ लॉयर, वंस एडवोकेट विल लर्न ऑल हिज और हर लाइफ। तो आई एम रेडी टू लर्न एंड आई एम रेडी टू लर्न फ्रॉम माई फैकल्टी। इसी के साथ आप सभी से आशा करती हूँ कि इस बार अपने फैकल्टी मेंबर को, अपने एक साथी को आगे बढ़ने का मौका जरूर देंगे। आने वाली 5 अक्टूबर को 5वां निशान चश्मे का दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
उनके द्वारा जनहित में किए गए कार्यों पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कुछ अहम बातों पर चर्चा करते हुए अपनी बातें रखी और बीजेपी का जो कार्यकाल रहा और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। बार एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने वोटों की अपील करते हुए कहा कि वकीलों का काम है आवाज उठाने का और वो स्वयं भी LLM है लंदन से, और उन्होंने जिस तरीके से बातें वहां पर रखी, वोटों की अपील वहां पर की और आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हम हरियाणा के अंदर कर दिखाएंगे। जो तमाम समस्याएं हरियाणा के अंदर विद्यमान हैं हम उन पर काम करेंगे और हम केवल बोलने वाले नहीं हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए और केवल चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं आए हैं मैदान के अंदर, हम जनता के लिए कार्य करेंगे, हरियाणा की जनता के लिए काम करेंगे और काम हमने पीछे भी किए हैं। जनहित में हम सदैव आगे रहे हैं और जनहित के कार्यों में अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे आगे हम रहेंगे। के साथ साथ उन्होंने बार एसोसिएशन से वोटों की अपील की। संजना सातरोड़ जी अभी फाइट के अंदर बरवाड़ा से लग रही है और बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ से रणबीर गंगवा जी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रामनिवास घोड़ेला जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है और बसपा पार्टी और नेलो पार्टी का गठबंधन हरियाणा के अंदर है और गठबंधन के तौर पर अगर हम बात करें तो संजना सातरोड़ जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है।